नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज टेस्टएनजी में हम लोग इतने सारे टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी कैसे देते हैं और उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को इनेबल कैसे करते हैं, उसको डिसेबल कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट होने से रोकते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टेंशन नहीं है, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सेव कर देता हूँ। अब मैं हमेशा आपके लिए एक नया क्लास बनाता हूँ, मुझे लिखना पड़ता है, लेकिन पुराने क्लास के ऊपर मैं नहीं बनाना चाहता ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हिंदी वाला ये टॉपिक है। क्लास क्या बनाएंगे इसका? प्रायोरिटी और इनेबल्ड कैसे होगा? इनेबलमेंट होता है, लेकिन छोड़िए, इतना अंग्रेजी अभी नहीं घुसा रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रायोरिटी और इनेबल्ड देखते हैं क्या सीन है। चलो, मैं एक छोटा सा क्या करता हूँ, एक बिफोर मेथड बना देता हूँ। ठीक है, बिफोर मेथड में पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूज़र। ठीक है, मैं एक छोटा सा बिफोर मेथड में एक मेथड बना दिया, बिफोर मेथड एनोटेशन में, और इधर लिख दिया सिसो यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने @टेस्ट बनाया, पब्लिक वॉइड वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ SYSO वैलिड लॉगिन क्रेड। ठीक है, अभी मैं और एक मेथड बनाया, @टेस्ट पब्लिक वॉइड लैंडिंग पेज, नहीं, होम पेज। होम पेज पे जब एप्लीकेशन आता है, सिसो होम पेज विजिबिलिटी, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी टेस्ट केस बना सकते हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड लेट्स से ऐड बेनिफिशियरी। मैं बैंकिंग पे पर्टिकुलरली अगर काम कर रहा हूँ तो एडिंग ए बेनिफिशियरी। ठीक है, तो बस 1 2 3 और एक बना लेता हूँ, @टेस्ट पब्लिक वॉइड वैलिडेटिंग बेनिफिशियरी। वो बोलता है ना आपके कि हाँ, ये बेनिफिशियरी को अगर आपने ऐड किया है तो आधा घंटा वेट करो, फिर वो हो जाएगा। वो अपना बैकएंड में चेक करता है कि वो सच में वो अकाउंट सही है कि नहीं। बेनिफिशियरी वैलिडेटेड। ठीक है, तो चलो अभी हाँ ख़त्म करते हैं। @आफ्टर मेथड पब्लिक वॉइड लॉग आउट ऑफ द बैंकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, सिसो यूज़र लॉग्स आउट। ठीक है, चलिए ये बन गया। ठीक है, अभी तो मैंने एक छोटा सा टेस्ट केस बना दिया, जिसको मैं कह देता हूँ कि ठीक है भैया, ये मेरा, मैं इसको इसमें एरर क्यों आ रहा है? ओके, सॉरी, सेव नहीं किया था। अभी तो इसमें मैं इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ ताकि हाँ थोड़ा डिस्टेंस कम दिखे पूरा कोड। देखिए, अभी तो मैंने एक बिफोर मेथड बनाया, मैं फिर से बता देता हूँ, और आफ्टर मेथड बनाया। इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 टेस्ट केसेस रन किए। ठीक है, अभी मैं काम करता हूँ, जैसे टिपिकली हमने जब डिज़ाइन किया तो ये हमने ऐसे ही बना दिया, ना ही मैंने टेस्टेंजी को कुछ बोला कि भाई तू ये टेस्ट केस पहले रन कर, ये टेस्ट केस दूसरे में कर, ये टेस्ट केस तीसरे में कर, ये टेस्ट केस चौथे में कर। ऐसा तो मैंने कुछ टेस्टेंजी को बोला ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, जब हम टेस्टेंजी को कुछ बोलते नहीं है तो वो किस, मतलब कैसे, किसको पहले रन करता है, किसको पहले एग्जीक्यूट करता है, किसको बाद में करता है, वो देखते हैं। चलिए इस पर्टिकुलर टेस्टेंजी क्लास फाइल को हम लोग रन करते हैं। मैं रन कर रहा हूँ, आउटपुट देखते हैं, जल्दी आ जाएगा आउटपुट। अरे हाँ बाबा, सेव हो जा। ठीक है, सेव हो गया। अभी देखिए आउटपुट आएगा। देखिए आउटपुट में पहले पहले कौन सा किया, यूज़र रजिस्ट्रेशन किया है इसने। ठीक है, उसके बाद किसको किया, एडिंग ए बेनिफिशियरी कर दिया इसने। हमें तो उम्मीद होगा कि वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स करेगा ना, लेकिन नहीं, ये
एडिंग ए बेनिफिशियरी को कर दिया, विच इज ये, इस मेथड को उसने कर दिया एग्जीक्यूट। थोड़ा अजीब सा नहीं है? इसको पहले क्यों किया भाई? पहले तो यूजर रजिस्ट्रेशन करा तो वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल चेक करना, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल इधर नीचे आ रखा है, तो ये अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एडिंग ए बेनिफिशियरी के बाद यूजर लॉग्स आउट, ठीक है, सॉरी, ये हमने यहाँ पर हमने बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड यूज़ किया है, तो ठीक है, चलो अभी ठीक है, सॉरी। तो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड यूज़ किया है, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन बिफोर मेथड का है। फिर एडिंग ए बेनिफिशियरी इसने किया, पहले एडिंग बेनिफिशियरी किया, फिर यूज़र लॉग्स आउट किया। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसमें ये हटा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। मैं इसको ना बिफोर मेथड ना दे के इसको टेस्ट ही कर देता हूँ। इसमें बिफोर मेथड आफ्टर मेथड नहीं देते हैं, टेस्ट बना देते हैं, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं बिफोर मेथड आफ्टर मेथड हटा दिया, तो इससे हमको क्या आसानी मिल गई कि हमें सीक्वेंस पता चल गया कि देखो भैया, पहले रजिस्टर होगा यूज़र, फिर वैलिड क्रेडेंशियल होगा, फिर होम पेज पे जाएगा, ऐड बेनिफिशियरी करेगा, बेनिफिशियरी को वैलिडेट करेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ये हमारे सीक्वेंस होना चाहिए। तो चलो अभी रन करते हैं। वो बिफोर मेथड आफ्टर मेथड में कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने के लिए इसलिए मैं सिंपल सारे टेस्ट केस ही रखी। पहला क्या है? एडिंग ए बेनिफिशियरी। लेकिन एडिंग ए बेनिफिशियरी पहला टेस्ट केस क्यों एग्जीक्यूट हुआ? एडिंग ए बेनिफिशियरी तो 1 2 3 चौथे पे है, तो चौथा वाला टेस्ट केस पहले रन कर दिया। मुझे पहले चाहिए था रजिस्टर यूजर रन करने का। रजिस्टर यूजर कब रन हुआ है भाई? एकदम आखिरी से एक पहले। सो इसका ये मतलब है कि ऐड बेनिफिशियरी का मेथड नेम कहाँ से स्टार्ट होता है? ए। तो पहले ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेता है, ए लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? होम पेज विजिबिलिटी। ए के बाद एच आता है हमारे इस सीक्वेंस में, तो एच को ले लिया, ठीक है। फिर आता है यूजर लॉग्स आउट। यूजर लॉग्स आउट जो कि सबसे लास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि इसका एल है, ठीक है। एच के बाद एल आता है मेथड नेम, तो उसको कर लिया। अब वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है? वी। एल के बाद वी आता है। तो टेक्निकली क्या होता है, जो इफ यू, इसका मतलब क्या है? इफ यू डू नॉट सेट, अगर आप, सॉरी हिंदी में बोलना था, अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, अगर आप, मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, इफ यू डू नॉट सेट प्रायोरिटी, अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं तो प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं ऑफ टेस्ट के, अगर टेस्ट केसेस के प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेथड नेम का लेगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए, फिर एच, जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना मेथड नेम का, वैसे रन करेगा। तो इसीलिए हमको अगर अपने हिसाब से रन करने का वो है तो हमें देना पड़ेगा इसमें, ये पहला चाहिए तो प्रायोरिटी इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा ये चाहिए प्रायोरिटी इक्वल टू 2। अभी हमने इसको सेव कर दिया। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये नोटिस कीजिए, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। मैं अगर 2 टेस्ट केसेस को प्रायोरिटी सेट कर दूं और बाकी चारों को बिना प्रायोरिटी के ऐसे ही छोड़ दूं, जैसे पहले छोड़ दिया था, ऐसे ही छोड़ दूं, तो आपको लगता होगा कि हाँ भैया पहले ये होगा, फिर दूसरा ये होगा और फिर बाद में ये होंगे। देखिए आपकी जो सोच है ना वो थोड़ी यहाँ पे अलग बिहेव करेगी आउटपुट में। मैंने सिर्फ 2 को किया, बाकी चारों को छोड़ दिया, ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया, उनको कोई प्रायोरिटी नहीं दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, वो प्रायोरिटी काम नहीं करेगी, ठीक है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ है। लोगों को लगता है कि मैंने एक पर्टिकुलर एट द टेस्ट केस में प्रायोरिटी सेट कर दिया तो भैया वो पहले एग्जीक्यूट होगा ही होगा। नहीं जी नहीं, टेस्ट इंजन उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देगा और वो दोबारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे चला जाएगा। तो अगर आपको प्रायोरिटी टेस्ट केस प्रायोरिटी सेट करना है ना, तो आपको यू हैव टू प्रायोरिटाइज all the test cases, else TestNG will take, फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेगा वो।
ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सब पे प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। ये प्रायोरिटी 2 दिया है, इसको प्रायोरिटी 3 कर दीजिए, इसको प्रायोरिटी 4 कर दीजिए, इसको प्रायोरिटी 5 कर दीजिए, इसको प्रायोरिटी 6 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको रन कीजिए। देखिए अभी लाइन से जैसे आप चाहते थे वैसे आया। रजिस्टर किया, वैलिड किया, होम पेज किया, ऐड किया, वैलिडेट बेनिफिशियरी किया, फिर लॉग आउट किया, फिर जाके लाइन से आएगा। ठीक है, अब अभी कुछ फालतू ज़्यादा स्मार्ट वाले बोलते हैं कि एक काम करते हैं, इसको ना 2 के टेस्ट केसेस को एक ही प्रायोरिटी दे देते हैं, फिर कौन सा रन करेगा। देख लीजिए आप खुद ही क्या रन करेगा। ऐसे लोग पूछते हैं सवाल, बेतुके सवाल पूछते हैं। तो देखिए एल पहले रन किया, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गया, तो समझ गए ना आप। जहां पर सेम चीज उसको लगी तो भैया वो पहले अल्फाबेटिकल सीक्वेंस पे वापस चला जाएगा। यही इसकी खासियत है। ठीक है, तो ये फालतूगिरी ना करें, सबको अपना अपना प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी दे रहे मतलब सबको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, या तो मत दो लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक केस के तो ठीक है, तो ऐसे तो देना तो पड़ेगा। इसका कोई और दूसरा वो नहीं है। अगर आप ये अभी सीख रहे हैं हम लोग, तो इसे सिखावट के टाइम पे ये प्रायोरिटी सेट देना ही पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, चलो अभी रन हो गया। अभी और एक चीज, मान लीजिए मुझे ये टोटल 6 टेस्ट केसेस हैं बराबर। मुझे ये पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन नहीं करना, इसको मैं चाहता हूं कि रन ना हो, इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहता। तो इसका एक तरीका है हमारे टेस्ट-ng में, आप लिखेंगे इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। मतलब भैया इसको रन मत करो, तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, इसको रन करें। देखिए ये कौन सा था, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, ऐड बेनिफिशियरी। ऐड बेनिफिशियरी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने उसको डिसेबल कर दिया है। अब कुछ इंटरव्यू में शाणे लोग पूछते हैं ये इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, तो क्या डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू काम करेगा? अरे भैया नहीं करेगा, ये है ही नहीं। लेकिन देखो अब भी मेरे पास एक्लिप्स आईडी है, तो एक्लिप्स मुझे वार्निंग देता है, मुझे सजेशन देता है। इंटरव्यू कई बार पेन और पेपर में होता है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है इनेबल्ड, वो बोल देंगे कि एक एनोटेशन दे देंगे, उसमें लिखा रहेगा डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू। अगर जो उस बंदे ने ढंग से काम नहीं किया ना, वो बोल देगा हाँ हाँ डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू में भी चलेगा। नहीं चलेगा भाई, कुछ है ही नहीं ऐसा। या तो इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू दो अगर आप उसको रन करना है, या तो इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू दो अगर आपको उसको रन करवाना है। नहीं भी दोगे ना, अगर नहीं भी दोगे दैट मीन्स इट इज इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। नहीं देना या इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू लिखना इज द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं रन करवाना तो ये देना पड़ेगा, इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू, डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स नहीं एग्जिस्ट करता। और हाँ, आप मल्टीपल टेस्ट केसेस में भी इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे जो जहां पे आपने खाली छोड़ रखा है, आपकी मर्जी, आप इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू दें, नहीं भी दें तो भी चलेगा, दे भी दें तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू या फिर इनेबल्ड, ये इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू लिखना और इसको ऐसे खाली छोड़ना, नहीं लिखना इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। दोनों, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स मतलब आप उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को नहीं रन करवाना चाहती। जैसे यहां पर भी हमने इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये रन करेगा। बस इतना ही है। अब इसको रन करते हैं। देखिए रजिस्टर यूजर, वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, होम पेज और लॉग आउट। लॉग आउट में हमने इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू नहीं दिया, तब भी ये आउटपुट आया। और देखिए इसमें होम पेज को भी हमने इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू नहीं दिया था, खाली छोड़ा था, तब भी इसका आउटपुट आया। और हमने वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स में इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू दिया था,
तब भी इसका आउटपुट आया। तो आप समझ गए, इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज़ को आपको नहीं रन करवाना उसमें इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये बहुत सुपर प्रायोरिटी हो जाता है, इससे पावरफुल है नहीं कुछ टेस्टएनजी में फिलहाल। अगर इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स आपने दे दिया, उसके अंदर चाहे आप जितनी भी राम कहानी लिखो वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपने उसको डिसेबल कर दिया है। सिंपल सी बात है, स्विच ऑफ है, अब स्विच के अंदर कुछ भी करो वो तो ऑफ है तो ऑफ है, सिंपल सी बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा प्रायोरिटी को लेके, और क्यों सबको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, टेस्टएनजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेता है, और इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू और इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स क्या मायने रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप ऐसे होम पे मत पढ़िए या फिर वीडियोस से मत पढ़िए, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाके मैंने टेस्टएनजी पे डाल रखा है इंग्लिश में, अभी हिंदी का डालने वाला हूँ वीडियोस। मेबन मैंने डाल रखा है हिंदी और इंग्लिश में, जावा भी कंप्लीट करना है, मैंने काफ़ी दिनों से कंप्लीट नहीं किया। एक्सपाथ भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, एक्सपाथ भी हिंदी में मिल जाएगा। और एक्सपाथ मेरे चैनल पे जो एक्सपाथ का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मेरे चैनल का एक्सपाथ देख लेगा उसको एक्सपाथ में कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, एक्सपाथ में सच में मास्टर हो जाएगा। ठीक है, गिट और गिटहब मैंने हिंदी में भी डाल रखा है, इंग्लिश में डालूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे को चैनल में डालनी है, और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि आप मेरे चैनल के थ्रू धीरे धीरे पढ़िए। मैं वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ, काम वाम के चक्कर में बिजी रह जाता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लंबा नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।